हाय एवरीवन, दिस इज भार्गवी प्रकाश और हम साथ में पढ़ रहे थे फिजिक्स और उसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कल हमने किए थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आज चलते हैं हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपका कंसेप्ट जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से केस में किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है या फिर किस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन से केस में किस तरह का रिलेशनशिप था, ऑपोजिट जा रहा था, कैसे जा रहा था। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। ये सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से याद होने चाहिए, तभी ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है आपको ऐसा लगेगा कि आपको सारे आते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको लगेगा यार ये क्या पढ़ लिया। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्या पूछ रहा है ये कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। यानी कि हमारी फील्ड लाइंस कैसी थी, हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव से क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है और ये क्या करता है, रेडियली इनवर्ड लेता है। ऐसा कुछ होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये तो सिंपली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारी फील्ड लाइंस जा रही हैं। यहाँ पर कहीं भी क्लोज लूप नहीं बन रहा जैसे कि हमारी मैग्नेट के केस में बनता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ऐसा करके कुछ फील्ड लाइंस बन रही हो, क्लोज लूप बन रहा हो, ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर हम सिंपली क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप because no electric field lines exist inside the charged body। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मेरे पास कोई बॉडी है, ये मान लो मेरी बॉडी है, अब इसके अंदर फील्ड लाइन नहीं होती, इसके बाहर से फील्ड लाइन ऐसे आती है और ऐसे निकल जाती है। इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आपके पास कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको याद होना चाहिए कि बॉडी के अंदर से फील्ड लाइन पास नहीं करती। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कभी क्रॉस क्यों नहीं करती। ये मैंने आपको बताया था, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये एक फील्ड लाइन है हमारे पास और ये दूसरी फील्ड लाइन है तो हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं, टेंजेंट के थ्रू। ये हमने पढ़ा था हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में कि अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इस पॉइंट पी पे मुझे डायरेक्शन बताओ फील्ड की, तो क्या होगा, अब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये क्या हो गया, टू टेंजेंट्स। और दो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या है, टू डायरेक्शंस है। और एक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, फील्ड लाइन या तो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। इनमें से किसी में भी क्या है, दो डायरेक्शन तो नहीं है ना, ये तो नहीं है कि इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, केस क्या है, गलत है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो द लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या बोला हमने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस मिल जाती हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये केस क्या है, गलत है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या पूछा गया है हमसे, डाइपोल मोमेंट के बारे में। पहले डाइपोल बना लेते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2 ही होता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। और इसकी डेफिनेशन हम क्या पढ़ते आए हैं, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू
पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्जेस एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज डिनोटेड बाय P, its unit is coulomb meter. It is a vector quantity and its direction is from negative charge towards positive charge. क्या बताया हमने कि प्रोडक्ट होता है P is equal to Q into V2 है। इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे। इसके ऐसा यूनिट क्या हुआ है, इसके क्या होते हैं, कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो हमने ऐसा यूनिट भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था हमारा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या पूछा गया है हमसे, E और R के बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा रिलेशनशिप उठाएंगे। E का फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन में R²। तो E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। स्क्वायर है तो पैराबोलिक रिलेशनशिप होगा। ये मैंने आपको डेरिवेशन में पहले ही करा दिया था, तो ये बहुत ही इजी है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, E is inversely proportional to R²। ये है हमारी E और यहाँ होता है हमारा R। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब हमने लेक्चर किया था और हमने डेरिवेशन निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ गिवन टेस्ट चार्ज। वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था और वहाँ पे मैंने आपको ये ग्राफ भी बनवाया था ताकि आप इसे यूज कर सको अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे। तो ये था हमारा ये वाला आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पोजीशन x एक्सिस, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। अभी क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग रहा होगा यार, आप सोचोगे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बता दी, कहाँ है, टुवर्ड्स x एक्सिस है, बट अब प्रोटॉन की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी है। अब हमें क्या बताना है कि अगर इसमें एक प्रोटॉन पड़ा है तो प्रोटॉन कहाँ को जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, टेढ़ा जाएगा, कहाँ जाएगा, हमें ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हमें क्या पता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और ये क्या है, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो हमने अपने लेक्चर में पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। कैसे पता लगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ही हमारी फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। तो हमने बोल दिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में इस तरह से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब क्या है, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। क्या होगा, रिपेल करेगा और नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन will tend to move along the x-axis in the direction of a uniform electric field। ठीक है, क्या बताया हमने, प्रोटॉन will tend to move towards x-axis in the direction of a uniform electric field। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, in which orientation a dipole placed in a uniform electric field is in a stable or in a unstable इक्विलिब्रियम। क्या पूछा गया है, हमारे पास क्या है, एक डायपोल है, ये क्या होता है, माइनस क्यू होता है, और ये हमारे पास प्लस क्यू होता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2। ये हमने क्या बनाया है, डायपोल बनाया है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यही पढ़ते आए हम। डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन जो क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में क्या है, ऑपोजिट है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। और हमें डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। पहले केस में पूछा गया है कि ये स्टेबल कब होगा, तो हमें क्या बताना है कि ये स्टेबल कब होगा। तो स्टेबल के केस में क्या है, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कहाँ है, वो भी नेगेटिव से मतलब चार्ज के हिसाब
से बता रही हूँ, ऐसे हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अगर P की डायरेक्शन के साथ अलाइंड है हमारी क्या चीज, डायपोल मोमेंट, यानी कि E और P के बीच का जो एंगल है इज 0 डिग्री। क्या बताया मैंने, स्टेबल कब होगा, जब E भी इसी डायरेक्शन में है और P भी इसी डायरेक्शन में है। कैसे पता लगा, अगर आप इसे उठाकर इसके ऊपर रख दो तो इनके बीच क्या एंगल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये मेरी लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मान लो ये मेरा P है और मैं इसको इसके ऊपर रख दूं पूरा पूरा, तो इनके बीच क्या कुछ एंगल बन रहा है। अगर ऐसा होता तो कुछ एंगल होता, ऐसा होता तो कुछ एंगल होता, बट ऐसा रखने से इनके बीच क्या है, कुछ भी एंगल नहीं है, यानी कि थीटा क्या है हमारा 0 डिग्री के इक्वल है। और ये केस होता है हमारा कौन सा, जब हमारा डायपोल मोमेंट क्या है, स्टेबल है। अब दूसरा केस क्या पूछा गया है कि अनस्टेबल कब होगा। अनस्टेबल कब होगा, जब इसके साथ अलाइन नहीं होगा, यानी कि P की डायरेक्शन क्या हो रही है, पहले ऐसे थी, अब P की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो गई है। P हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कि P की डायरेक्शन क्या है, टोटली ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है, E के ऑपोजिट। तो इस केस में थीटा कितना होगा, अगर ये मेरी E है और ये मेरा डायपोल मोमेंट ऐसे था और मैंने इसे ऐसे कर दिया, तो इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया इस केस में, 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तब इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। और जब 0 डिग्री होगा यानी कि P अलाइंड होगा E के साथ, तब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन P and E is 0 degree. For unstable equilibrium the angle between P and E is 180 degree. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि a dipole of dipole moment P is present in a uniform electric field E. Write the value of the angle between P and E for which the torque experienced by the dipole is minimum. क्या पूछा गया है हमसे, हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वी स्पेस्ड होती है। हमने जब टॉर्क की डेरिवेशन की थी, हमने ऐसा कुछ बनाया था, ये हमारा थीटा था। तो हमने कल जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो हमने देखा था जब टॉर्क मैक्स थी वो कब होती है मैक्सिमम, जब थीटा हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, या साइन 90 कितना हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। तो टॉर्क मैक्स कितनी आ जाती है, P इंटू में E। बट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें क्या निकालना है, टॉर्क की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना तो हमें थीटा ही पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि टॉर्क मिनिमम कहाँ पे, किस पोजीशन पे लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E या फिर P साइन थीटा। अब क्या करेंगे, फॉर मिनिमम टॉर्क क्या होगी, 0 होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। नेगेटिव का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ लगा ही नहीं रहे, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पुट कर देंगे P साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। तो थीटा हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया या फिर 180 डिग्री होगा। यानी कि जब हमारा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा, तो क्या होगा, हमारे इस पे मिनिमम टॉर्क लगेगी। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तब क्या लगती है, हमारी मैक्सिमम टॉर्क। तो ये कर लिया हमने हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा हमने जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किए हैं ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, थ्योरी में से। तो अगर आपने थ्योरी का बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है और अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे फील्ड लग रही है, तो ये क्वेश्चंस करने बहुत ही इजी हैं। अगर आप अपनी प्रदीप की बुक खोल कर देखो तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से ही मैंने आपको कुछ करा दिए हैं जो लास्ट ईयर पेपर में आए हुए थे सीबीएसई के। इस सेम ही पैटर्न चलता है हरियाणा बोर्ड के लिए या किसी भी बोर्ड के लिए, इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे 1 या 2 नंबर में। बाकी जब यूनिट खत्म होगी तो हम इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए, हमारा थ्योरी का फंडा, और बाकी न्यूमेरिकल करने के
आपको डेरिवेशन का हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ शॉर्ट डायपोल का केस लग रहा है या फिर कहाँ कौन सा केस लग रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको वो अगली वीडियो में समझा दूंगी। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।